जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप जय सभी श्री अच्छे राम होंगे। दोस्तों, कैसे हो आप मैं भी सब? अच्छी आई होप आप हूँ। सभी अच्छे होंगे, मैं भी और अच्छी आज हूँ। है और धनतेरस, आप और सभी लोगों धनतेरस को की मेरी तरफ से मेरी तरफ धनतेरस से आप की ढेर सभी सारी लोगों को शुभकामनाएं। बहुत आपके बहुत जीवन में बहुत सारी धनतेरस ढेर सारी शुभकामनाएं। बार बार और आए और खुशियाँ लेकर लक्ष्मी आए। मैया आप सभी के घरों में और स्थिर रूप से लक्ष्मी वास जी करे। स्थिर रूप से आपके आप घर लोगों में को वास कभी भी करें। किसी भी तरह से धन संपत्ति की कोई कमी ना हो। और मेरा आज कुछ मॉर्निंग इस तरह हुई। मैं उठी और मैंने मुंह हाथ धुल के और मैंने थोड़ी सी निविया सॉफ्ट लगाई है मेरे चेहरे पर। और थोड़ी ठंड थी तो इसलिए मैंने इनर पहना हुआ है। और ये थोड़े थोड़े मेरे चेहरे पे ये दाग जैसे झाइयाँ जैसे नज़र आने लगी, क्योंकि मैं चेहरे पे कुछ नहीं लगाती हूँ और पार्लर वगैरह भी नहीं जाती हूँ, तो इसलिए। और अभी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है तो थोड़ा सा गड़बड़ सा लग रहा है। और अब मैं आ चुकी हूँ किचन में। किचन में आने के बाद मैंने फट से चाय बनाई। और फिर चाय बनाने के बाद में मैंने जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा किया, क्योंकि मुझे पीछे भी जाना था गोबर डालने के लिए। और क्योंकि भाई देखो, हम लोग गांव में रहते हैं तो ये सारे काम तो हमें करने ही पड़ते हैं। और जहाँ भैंस और गाय वगैरह जहाँ दूध खाते हैं घर का रहता है, तो ये सारे काम भी ज़रूरी होते हैं और इनको करना भी होता है। क्योंकि हमारे इधर ना हम लोगों को ये जो हाली भैया जो होते हैं काम करने के लिए, वो नहीं मिलते हैं इधर पे, तो हमें बड़ी दिक्कत आती है। खेत का काम भी नहीं हो पाता है और घर का काम भी हम लोगों को ही देखना पड़ता है। क्योंकि पहले 1-2 साल पहले हुआ करते थे हमारे पास में वो भैया हाली, तो वो काम कर दिया करते थे सारा, तो हम लोगों को दिक्कत नहीं रहती थी। पर अब वो नहीं है तो फिर हम लोगों को पड़ती है, ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। इसलिए आज और देखिए, मैंने ना सवेरे सवेरे बहुत अच्छा पक्षी उड़ के जा रहा था। पता नहीं वो कौन सा पक्षी था, मैंने पहले नहीं देखा उसको। और वो मुझे दिखा था तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। वहीं पे राम मंदिर है। और ये मैंने ना गोबर डाला, तो फिर मैं जल्दी जल्दी से हमारे इधर ये सारा काम तो भाई ये तो हमारा रूटीन का काम है, ये तो हम लोगों को करना ही पड़ता है। ये ज़रूरी होता है हमारे। तब हम लोग, आप लोगों को तो पता ही है कि हम लोग गांव में रहते हैं, तो ये सारा काम तो हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। रूटीन का काम है ये हमें, और इसमें हमें कोई शर्म भी नहीं है, क्योंकि शर्म वाली कोई बात नहीं है। क्योंकि हम कोई गलत काम तो कर नहीं रहे हैं भाई, काम है ये, कोई भी करता है और करना भी चाहिए। जो अपने घर का काम है तो वो तो करना ही चाहिए, अच्छी बात है। तो इसलिए हम लोगों को, हमें दिखाने में भी कोई शर्म नहीं है, और जब करने में नहीं है तो दिखाने में किस चीज़ की शर्म करें। इसलिए ये हमारी गैया वगैरह गाय हैं। और ये मारती है तो मुझे इससे डर लगता है बहुत ज़्यादा। तो मैं ना बहुत मुश्किल से दूर दूर से काम कर रही थी। ये देखिए, इधर से इधर हो जाती है, पर वो मतलब गाय ऐसी है कि मैं इधर खड़ा करती हूँ तो वो खुद ही इधर चली जाती है, फिर इधर चली जाती है। और इधर पे ये हमारी भैंस है। और उसके पास भी फिर मैंने जल्दी से फिर नहाया, और नहाने के बाद में काफ़ी लेट हो गई थी, क्योंकि आज थोड़ी सी लिपाई भी की थी। इसलिए मैंने जल्दी से आके आलू की सब्ज़ी बनाई और रोटियां निकाली, क्योंकि 11 बज चुके थे और मेरे बेटे को भी भूख लग रही थी। और तब मुझे भी लगी आई थी भूख, क्योंकि भूख मतलब खाना जो टाइम हो गया था। हम लोग है ना सवेरे, क्या हमारे पास में ज़्यादा वक्त नहीं रहता है, तो इसलिए हम लोग ना नाश्ता वगैरह भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए 11 बजे तक, 11:30-12 तक हम लोगों को खाना ही होता है, नहीं तो फिर भूख लगने लगती है। फिर मैंने ये जल्दी जल्दी सारा काम निपटा लिया है। और फिर मुझे, क्योंकि इतना सारा काम करने के बावजूद बाद में मतलब थकान भी होने लगती है। और
फिर मैंने ये अपने कान्हा जी की भी जल्दी से उनको नहलाया, क्योंकि उनको फिर भोग देना रहता है, तो फिर पहले भगवान जी की पूजा ज़रूरी होती है, इसलिए फिर मैंने पहले अपने कान्हा जी को नहला दिया था। और उनको नहलाने के बाद में ना मैंने उनको पहले सादे जल से नहलाया, फिर अष्टगंध से नहलाया उनको, और फिर सादे जल से, और फिर इसके बाद में उनको दूध से नहलाया, क्योंकि आज धनतेरस था तो उनका थोड़ा सा अच्छे से स्नान करवाना ज़रूरी था, अच्छे से उनकी पूजा करना, इसलिए फिर मैंने ये उनको नहला के और उनके लिए ना मैंने ये बहुत सॉफ्ट वाला रुमाल रख के रखा है, क्योंकि वो छोटे से बच्चे जैसे ही हैं, तो जैसे अपने बच्चों को चोट लग जाती हो सकता है उनको भी चोट लग जाए ज़्यादा मोटे कपड़े से, इसलिए मैंने सॉफ्ट कपड़ा रख के रखा है, रुमाल। और उनके लिए ना मैंने ये गोल्डन कलर का ड्रेस बनाया था, मतलब ये ड्रेस वगैरह जो भी वो पहनाती हूँ मैंने खुद ने ही बनाए हैं उनके लिए ये। और उनके लिए जो तकिया और रज़ाई गद्दे जो मैंने बनाए हैं वो भी मैंने ही बनाए हैं। कभी मैं आप लोगों से इसका वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी जो मैंने उनके लिए बनाया है। आप लोग जिन चीज़ों को हम लोग बेस्ट समझ के, मतलब वेस्ट माल समझ के फेंक देते हैं, ख़राब चीज़ें समझ के फेंक देते हैं, मैंने उन्हीं चीज़ों से जो साड़ियों के अंदर फॉर्म निकलती है उसी से बनाया था मैंने। कभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, वीडियो बनाऊंगी। तो ये हमारे खाटू श्याम जी की तस्वीर है, मेरे हस्बैंड खाटू श्याम गए थे तो वहाँ से लेकर आए थे। और मैं सीहोर गई थी तो वहाँ से वहाँ बोलते हैं कि वहाँ के जो मतलब शिव हैं कंकड़ में भी वास करते हैं, तो मैं वहाँ से ना कंकड़ लेकर आई थी, तो मैं उनकी ही पूजा करती हूँ, क्योंकि वहाँ तो वो शिव तो वहाँ के कण कण में वास करते हैं, तो इसलिए मैंने ना वही ओए और देखिए ये शाम हो चुकी है, और ये है ना सारा मतलब डेकोरेशन जो ना मेरे बेटे ने ही करा है, जैसा उससे हो पाया, बेचारे ने अकेले नहीं किया था, और मेरी देवरानी का बेटा था छोटा वाला, उसने दोनों ने मिलके किया है, किसी बड़े लोगों ने उनका साथ नहीं दिया, तो जैसा भी उनसे हो पाया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।